हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं संगीता बिश्नोई। तो अभी जो हमने पढ़े थे लास्ट वीडियोस में 3-4 वीडियोस में हमने राजस्थान की ज्योग्राफी यानी कि राजस्थान का भूगोल पढ़ा। तो अभी हम जो हमारे चैनल पर जो हमने स्टार्टिंग की थी साइंस की वीडियोस डालने की कि हम लोग कक्षा 6 से लेकर 10 तक की साइंस पढ़ेंगे, जो कि हमारी एक जनरल साइंस भी है। और जो स्टूडेंट अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं 6 से 10 तक के, वो भी इनको पढ़ लेंगे। तो वो हम लोग अभी वापस शुरू कर रहे हैं आज से कंटिन्यूसली कि आज राजस्थान ज्योग्राफी का वीडियो नहीं आएगा, लेकिन कल से ज्योग्राफी का वीडियो भी आएगा और उसके साथ साथ में साइंस का वीडियो भी आएगा। तो आज हम शुरू करेंगे जो कक्षा 7 की विज्ञान का हमने 7वां चैप्टर तो पीछे पढ़ लिया था, जैव विकास। अभी 8वां चैप्टर शुरू करेंगे। 7 चैप्टर तक हमने कक्षा 7 की विज्ञान पढ़ ली थी। 8वां चैप्टर है जंतुओं में अनुकूलन। कि अनुकूलन क्या है, जंतुओं में अनुकूलन कैसे होता है, वो किस माहौल में रहने के लिए अनुकूल है, उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है किसी विशेष माहौल में रहने के लिए, तो वो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और उससे पहले आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल पर जो भी जानकारी आ रही है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। काफ़ी भाई बहनों ने सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके, जो सब्सक्राइब का है कि इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, लगभग मैंने 1000 का टारगेट रख रखा है, तो अभी 500-600 ही हुए हैं, लगभग 500 कुछ हुए हैं ऐसे। तो उनको जल्दी से जल्दी 1000 भी करवा दीजिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। कक्षा 7 की विज्ञान का 8वां चैप्टर जंतुओं में अनुकूलन। तो इसके अध्ययन बिंदु है अनुकूलन, आवास एवं प्राणी। जलीय आवास के प्राणियों में अनुकूलन, स्थलीय आवास के जो प्राणी हैं उनमें अनुकूलन, सामान्य स्थल प्राणियों में अनुकूलन, मरुस्थलीय प्राणियों में अनुकूलन, ध्रुवीय प्राणियों में अनुकूलन और वायु में उड़ने वाले प्राणियों में अनुकूलन। तो जलीय जो स्थल पर जो जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, सामान्य स्थल पर पाए जाते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं, और वायु में जो उड़ने वाले हैं, उन सब का अनुकूलन देखना है। अनुकूलन होता क्या है, किस तरह की चीज़ों के लिए होता है ये। तो हमारी पृथ्वी की भूभौगोलिक वातावरण अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं। जो हमारी पृथ्वी की जो भौगोलिक अवस्थाएं हैं वो क्या है, अलग अलग है। जैसे कि अत्यधिक उष्ण क्षेत्र है रेगिस्तान वाले, अत्यधिक ठंडे प्रदेश है ध्रुवीय प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, वो बहुत ठंडे होते हैं। सामान्य वातावरणीय अवस्थाओं वाले क्षेत्र, मीठे व खारे जल वाले क्षेत्र, ये अलग अलग हमारी जो पृथ्वी है उसकी भौगोलिक अवस्थाएं हैं, उनकी अलग अलग अवस्थाएं हैं। और इन सारी जगहों पर रहने वाले प्राणी भी अलग अलग होते हैं, उनकी शारीरिक संरचना अलग होती है, उनका व्यवहार भी अलग होता है। जैसे कि मछली को कुछ टाइम तक हम जल से बाहर रखते हैं तो वह मर जाती है। तो क्योंकि वो एक जलीय जीव है, वो जल में ही रहने के लिए अनुकूलित है। तो मछली एक जलीय जीव है, उसके शरीर की बाहरी और आंतरिक संरचना जो क्या है, जलीय वातावरण में रहने के लिए ही बनी है। इस कारण जल के बिना मछली का जीवन संभव नहीं है। बचपन में कहानी तो वो कविता तो सबने सुनी है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो सजीव की वे शारीरिक विशेषताएं, यानी कि किसी सजीव की वे शारीरिक विशेषताएं जो उसे किसी विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है, उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। यानी कि किसी सजीव की वे शारीरिक विशेषताएं। तो अनुकूलन क्या है, शारीरिक विशेषताएं हैं सबसे पहले तो, जो उसे किसी विशेष वातावरणीय अवस्था में, जो कोई विशेष वातावरणीय अवस्था है उस अवस्था में जीवित रहने के अनुकूल बनाती है, उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। फिर है जलीय आवास के प्राणियों में अनुकूलन। जलीय आवास के प्राणियों में कौन सा अनुकूलन पाया जाता है, कैसे अनुकूलन होता है, उनमें क्या क्या उनमें विशेषताएं होती है, वो देखते हैं। तो जलीय प्राणी श्वसन के लिए ऑक्सीजन किससे प्राप्त करते हैं, वो बाहर ज़मीन पे तो नहीं आएंगे, वो जल से ही ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और भोजन के लिए भी ये जलीय जंतुओं और जलीय पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि पायला, सीप, मछली आदि, ये क्या है, इनकी शारीरिक और आंतरिक संरचनाओं में जो विशेषताएं पाई जाती है वो क्या होती है, इनका विशेष अनुकूलन होता है। तो जो जलीय आवास में है जो प्राणी, उनके अनुकूलन में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है वो देख लेते हैं। तो जलीय आवास के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जो जलीय आवास में प्राणी पाए जाते हैं उनमें श्वसन गिल्स द्वारा, गलफड़ों द्वारा होता है। दूसरा,
इनके शरीर पर सल्क और कठोर आवरण पाया जाता है, यानी कि सल्क पाया जाता है, स्केल्स पाए जाते हैं, एकदम कठोर सा आवरण पाया जाता है। पायला और सीप एकदम इतने कठोर होते हैं कि इनका बाहरी आवरण हाथ में चुभ जाए तो हाथ से खून निकाल देता है। इतने ज़्यादा इनका बाहरी आवरण कठोर होता है। फिर तीसरा अनुकूलन है, जलीय प्राणियों के शरीर में वायु कोश होते हैं। क्या होते हैं? वायु कोश होते हैं जो पानी में रहने और तैरने में इनको सहयोग प्रदान करते हैं। और इनके आँखों को जल से सुरक्षित रखने के लिए इनकी आँखों पर क्या पाया जाता है? निमेशक पटल नामक एक झिल्ली पाई जाती है जो इनकी आँखों को जल से सुरक्षित रखती है। और पानी में गति करने या तैरने के लिए इनके पंख होते हैं। उन पंख को क्या कहते हैं? उन पंख को हम फिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिन्स कहते हैं। तो श्वसन होता है गलफड़ों द्वारा और इनके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं, यानी कि एक कठोर आवरण होता है और शरीर में वायु कोश होते हैं। और आँखों को जल से सुरक्षित रखने के लिए निमेशक पटल होती है। और पानी में गति करने और तैरने के लिए जो पंख होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिन्स कहते हैं। तो ये हुए जलीय प्राणियों के अनुकूलन। तो ये देखिए मछली की गलफड़े, मछली की जो फिन्स है वो, और मछली की जो सल्क है और आँख है। फिर है स्थलीय प्राणियों में अनुकूलन। कि स्थलीय प्राणियों में अनुकूलन कौन कौन से, उनमें विशेष गुण पाए जाते हैं, विशेष विशेषताएं पाई जाती है। तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ बहुत ऊंचे पर्वतों पर होते हैं, कुछ मैदानों पर होते हैं, तो कुछ पठारों पर होते हैं, कुछ बहुत अधिक गर्म जगहों पर होते हैं, तो कुछ बहुत अधिक ठंडी जगहों पर होते हैं। ये सारे क्या है? पृथ्वी के विभिन्न स्थलीय क्षेत्र है। इन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों की शारीरिक और आंतरिक संरचनाओं में भी क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले इन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको अलग अलग श्रेणियों में अलग उनके आवास के अनुसार बांटा गया है। तो सामान्य स्थलीय आवास में पाए जाने वाले प्राणी, दूसरा मरुस्थलीय आवास, तीसरा है पर्वतीय आवास, चौथा है ध्रुवीय आवास, पांचवा है वायु में उड़ने वाले प्राणियों के लिए आवास। तो जो सामान्य स्थलीय आवास में रहने वाले प्राणी हैं उनके लिए क्या अनुकूलन है, उनके लिए हम लोग जो अनुकूलन है वो देखते हैं। तो भूमि पर सामान्य वातावरणीय अवस्थाओं वाले, जो सामान्य पर्यावरणीय अवस्थाओं में रहते हैं, उन आवासों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? स्थलीय आवास वाले प्राणी कहते हैं। और इन आवासों पर जो प्राणी पाए जाते हैं उनमें निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी? इनमें गति के लिए पैर होते हैं, यानी कि गति करने के लिए इनमें पैर होते हैं, जैसे कि घोड़ा, हिरण, गाय आदि। और कई जंतुओं में पैर नहीं होते हैं जो कि रेंग कर चलते हैं, क्योंकि इन जंतुओं का शरीर क्या होता है? पेशी युक्त होता है, जिनकी सहायता से भूमि पर क्या होते हैं? रेंग कर चलते हैं, जैसे कि सांप। दूसरा है बंदरों में पाई जाने वाली लंबी पूंछ। क्या करती है? किसमें सहायता करती है? इनको पेड़ों पर चढ़ने में, संतुलन बनाए रखने में और किसी भी शाखा को मजबूती से पकड़ने में सहायता करती है। हाथी जैसे विशालकाय जंतु अपने भारी शरीर में छोटी गर्दन के कारण सरलता से नहीं झुक पाता और अपने अग्रपादों की सहायता से भोजन भी नहीं पकड़ सकता, इसलिए उसमें क्या बनी है? उसमें सूंड बनी है। इसलिए उसकी लंबी सूंड पत्तियों शाखाओं को तोड़ने, भूमि से भोजन उठाने और शत्रुओं से रक्षा करने में अनुकूलित होती है। जिराफ की गर्दन ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होती है। शेर, बिल्ली, चीता आदि मांसाहारी जंतुओं के मुख में रत्नक दांत अधिक विकसित होते हैं, जो कि शिकार को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। यानी कि जो भी ये शेर, बिल्ली, चीता, कुत्ता आदि जो भी मांसाहारी जंतु है, इनके मुख में जो दांत होते हैं, रत्नक दांत होते हैं, उनका विकास क्या होता है? अधिक विकास होता है, जो कि रत्नक दांत का कार्य क्या होता है? चीर फाड़ का, ताकि ये शिकार का चीर फाड़ आसानी से कर सकें। हिरण, खरगोश, नीलगाय, घोड़ा आदि में भोजन को चबाने के लिए क्या पाए जाते हैं? कर्तनक दांत पाए जाते हैं। फिर है अगला मरुस्थलीय प्राणियों में अनुकूलन। जो मरुस्थल में रहने वाले प्राणी हैं उनमें क्या कौन कौन सा अनुकूलन पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय वातावरण में शुष्क और अधिक तापमान वाले क्षेत्र आते हैं। इनमें पाए जाने वाले जंतुओं की प्रजातियां भी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि ये बहुत शुष्क होते हैं, तापमान भी अधिक होता है, तो हर चीज़ की यहाँ कमी होती है। तो इन आवासों में वही प्राणी जीवित रह जाते हैं जो कि बहुत अधिक तापमान को सह सकते हैं और जल की कमी को भी जो सहन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आवासों में रहने वाले अधिकांश जंतु क्या करते हैं? बिल बनाकर भूमि के अंदर रहते हैं। उदाहरण के लिए छिपकली है, सांप, जंगली चूहा, ऊंट आदि। ये क्या करते हैं? बिल बनाकर जमीन के अंदर रहते हैं।
और इनकी जो मरुस्थलीय जंतु है इनमें जो विशेषताएं पाई जाती है, जो अनुकूलन पाए जाते हैं वो निम्नलिखित है। इनकी त्वचा का रंग तो कैसा होता है, हल्का भूरा होता है। और इनकी त्वचा क्या होती है, मोटी होती है, चिकनी होती है और शुष्क होती है। और अधिकांश ये प्राणी क्या होते हैं, रात्रि में बाहर घूमते हैं, रात्रिचर होते हैं, जिससे कि ये दिन की तेज़ गर्मी से बचे रह सके। रात्रि में ही ज़्यादा घूमते हैं ये बाहर, क्योंकि रात मरुस्थलीय क्षेत्रों में रात बहुत ठंडी होती है, दिन बहुत गर्म होता है। और ऊँट इस प्रकार के आवास का एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। ऊँट के पैर के तलवे क्या होते हैं, चौड़े होते हैं और गद्दीदार होते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, रेतीली ज़मीन में नहीं धंसते हैं और ये रेत में आसानी से चल सकता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और ऊँट एक बार पानी पी लेने के पश्चात बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। इसका मूत्र क्या होता है, गाढ़ा होता है और इसका मल भी शुष्क होता है। और ऊँट की त्वचा भी क्या होती है, बहुत मोटी होती है, जिसके कारण इसे पसीना भी बहुत कम आता है। और इस प्रकार के आवास में जो प्राणी रहते हैं दूसरे, उनके नाम क्या क्या है, लोमड़ी, खरगोश, सियार, भेड़िया, गोयरा आदि। फिर है ध्रुवीय अथवा शीत आवास के प्राणियों में, यानी कि जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले प्राणी हैं वो, उनमें क्या कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिकांश समय भूमि बर्फ से ढकी रहती है। इन क्षेत्रों का तापमान अत्यधिक कम और मौसम क्या होता है, शुष्क होता है। इस प्रकार के आवास में ध्रुवीय प्रदेशों, ऊंचे पर्वतों और पठारों पर मिलते हैं। इनका तापमान क्या होता है, अत्यधिक कम होता है और मौसम क्या होता है, एकदम शुष्क होता है। और इस प्रकार के आवास ये मिलते कहाँ हैं, ध्रुवीय प्रदेश है, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पठार है, वहाँ पर ये आवास मिलते हैं। इन्हें शीत रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। उष्ण रेगिस्तान जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, शीत रेगिस्तान जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, अतः इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं की संख्या भी क्या होती है, कम होती है। तो इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले कौन कौन से जंतु हैं, खरगोश, भालू, याक, मस्कबेल, रेंडियर, पहाड़ी बकरी आदि। उनकी विशेषताएं क्या है, इन सारे जंतुओं के शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं ताकि और इनको सर्दी नहीं लगे, और इसके लिए त्वचा के नीचे एक मोटी वसा की परत भी होती है, जिसके कारण से इनको सर्दी नहीं लगे उस ठंडे वातावरण में भी। फिर है इन क्षेत्रों में जंतुओं की कमी के कारण ये सुरक्षित क्षेत्र भी है, यानी कि बहुत कम जंतु होते हैं, तो ये इन सारे जंतुओं के लिए एक तरह से सुरक्षित क्षेत्र भी है। और पेंगुइन है जो अपने प्रजनन काल के दौरान इन्हीं क्षेत्रों में अपना निवास बनाती है। पेंगुइन अपने जो प्रजनन काल है उस दौरान वो इन्हीं ध्रुवीय प्रदेशों में रहकर अपना प्रजनन काल पूरा करती है, क्योंकि यहाँ जो कम जंतु है इसलिए उसके लिए ये सुरक्षित है। फिर अगला है वायु में जो प्राणी उड़ते हैं उन प्राणियों में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो इस श्रेणी में वह जंतु आते हैं जो स्थल पर रहते हुए वायु में उड़ सकते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं लेकिन वायु में भी उड़ सकते हैं। तो इनमें यानी कि इन पक्षियों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, कौन कौन से शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं वो देखते हैं। तो इनके अग्रपाद होते हैं वो क्या होते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। क्या होते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनका शरीर हल्का और नौकादार होता है, जिसके कारण ये हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। इन पक्षियों के मुख में दांत नहीं होते, लेकिन इनकी चोंच बहुत कठोर होती है, मजबूत होती है। चोंच से ये अपना भोजन करते हैं, किसी भी कीड़े मकोड़े को पकड़ के ये सुगमतापूर्वक उसको खा जाते हैं। फिर चौथा अनुकूलन क्या है कि इनकी हड्डियाँ खोखली होती है, एकदम हल्की होती है, और इन हड्डियों की क्या है, खोखली हड्डियों में क्या होती है, वायु भरी होती है। खोखले कोषों में क्या भरी होती है, वायु भरी होती है। इसके कारण इनका शरीर बहुत हल्का होता है और ये आसानी से उड़ सकते हैं। और दूसरा, इनका शरीर पंखों से ढका हुआ होता है। और अगला क्या है, पक्षियों का हृदय बहुत अधिक शक्तिशाली होता है कि इसलिए शक्तिशाली होने के कारण जब पक्षी उड़ते हैं तो पंखों को रक्त, पोषण और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता रहता है। ये देखिए कितना प्यारा कबूतर, मोर और गोडावण। गोडावण क्या है, हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, गोडावण, जिसकी संख्या बहुत कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है राजस्थान में। इनका प्रजनन काल के लिए भी जगह निर्धारित कर रहे हैं अभी, और इनका प्रजनन काल सुरक्षित जगहों पर करवा रहे हैं ताकि ये विलुप्त प्रजातियों में शामिल नहीं हो जाए।
क्योंकि राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो इसके बचाव, उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। तो ये था जो जंतुओं में अनुकूलन है कि जल में रहने वाले और स्थल पर रहने वाले जंतुओं में कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें देखते हैं। सजीवों की वे शारीरिक विशेषताएं जो उन्हें विशेष वातावरणीय अवस्थाओं में जीवित रहने के अनुकूल बनाती है, यानी कि जो सजीवों की वो शारीरिक विशेषताएं जो किसी विशेष वातावरण में रहने के लिए उनको अनुकूल बनाती है, वो क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। जलीय आवास के प्राणियों में श्वसन हेतु क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। और जलीय प्राणियों की आंखों पर निमेशक पटल नामक एक झिल्ली पाई जाती है। कई सामान्य स्थलीय जंतुओं के पैर नहीं होते, लेकिन इनका शरीर क्या होता है? पेशी युक्त होता है, जिसके कारण ये आसानी से रेंग कर भूमि पर चल सकते हैं, जैसे कि सांप है, केचुआ है आदि। और जो मरुस्थलीय प्राणी हैं उनकी त्वचा क्या होती है? मोटी होती है, चिकनी होती है और शुष्क होती है, जिसके कारण इनको पसीना कम आता है। और अगला है ध्रुवीय प्राणियों के शरीर पर बहुत अधिक बाल पाए जाते हैं। उनकी त्वचा के नीचे क्या होती है? मोटी वसा की परत होती है, जिसके कारण उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, उन्हें सर्दी से वो बचाव कर सकते हैं। अगला क्या है? वायुवीय पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है और इन खोखली हड्डियों के वायुकोशों में वायु भरी रहती है, इसके कारण इनका शरीर हल्का होता है और ये आसानी से उड़ान भर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा जंतुओं में अनुकूलन। और ये इसके अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। जलीय प्राणियों का अनुकूलन कौन सा है? अगला है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? अभी मैंने जस्ट बताया है। और शरीर पर घने बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत कौन से आवास की विशेषता है? तो कौन से आवास की? जहाँ पर घने बाल पाए जाते हैं और वसा की मोटी परत पाई जाती है, जो उनको सर्दी से बचाव करती है। तो ये हमने अभी अभी पढ़ा है। तो ये हमने पढ़ा कक्षा 7 की विज्ञान का 8वां चैप्टर जंतुओं में अनुकूलन। कौन सी? कक्षा जो 7 है उसकी विज्ञान है, उसका 8वां चैप्टर है जंतुओं में अनुकूलन, वो हमने अभी पढ़ लिया। और कल से हम एक ज्योग्राफी का वीडियो डालेंगे, यानी कि एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की जो आपकी ज्योग्राफी है वो कंप्लीट करने के बाद हिस्ट्री डालेंगे। और उसके साथ साथ एक जो साइंस है हमारी, उसके वीडियोस भी मैं रोज़ अपलोड करूँगी। कल से 2 वीडियोस कंफर्म आएंगे। एक वीडियो सुबह आएगा, सुबह 12 बजे तक। एक पहला वीडियो रहेगा 12 बजे और दूसरा वीडियो रहेगा शाम को 7 से 8 बजे के बीच में। ये 2 वीडियोस का टाइम फिक्स रहेगा कल से। पहला वीडियो 12 बजे और दूसरा वीडियो शाम को 7 से 8 बजे के बीच में कल से कंफर्म टाइम रहेगा। तो ये टाइम का रिमाइंडर आप सेट कर लीजिएगा, इस टाइम वीडियो आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन बिना किसी देरी के जल्दी से मिल जाए और आप वीडियो आराम से पूरा देख सकें। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक करना तो ज़रूरी है ही, और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो अभी का वीडियो में हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।